नमस्कार बच्चों, तृतीय वर्ष की इतिहास विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास में का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जिस विषय को हम आज पढ़ेंगे वो है पुनर्जागरण। अब सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण ने विश्व को मानववादी भावना दी। धार्मिक पारलौकिकता के स्थान पर मानववादी यह लौकिकता को महत्व दिया। यह एक नवीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत जागरण था, जिसने मृत्यु पश्चात जीवन के स्थान पर इस छोटे से जीवन को अधिक सफल बनाने पर जोर दिया। इससे पहले क्या होता था कि जो हमारा जीवन है, हम उसके बाद के जीवन को सफल बनाने पर अधिक जोर देते थे और वर्तमान को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण में बौद्धिक चेतना जब उत्पन्न होने लगी तो उसमें विद्वानों ने, दार्शनिकों ने और साहित्यकारों ने इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसकी चिंता छोड़कर हम जो अभी हमारा वर्तमान जीवन है उसको सफल बनाने पर जोर दें। यहाँ पर मैंने प्रसिद्ध इतिहासकार स्वेन की एक परिभाषा आप लोगों के लिए दी है। वो लिखते हैं, मध्ययुग के अंत में होने वाले समस्त बौद्धिक विकास को ही सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहते हैं। अब इसके कुछ कारण हैं जिन पर हमने प्रकाश डाला है। सेवाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन में लिखा है कि योग्य नेताओं का मार्गदर्शन, वैज्ञानिक भावना, एक धार्मिक जोश, कला, नई शैली व नवीन प्रकार का साहित्य पुनर्जागरण की वास्तविक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। इसका प्रथम कारण था, जिसे हमने सबसे अधिक महत्व दिया है, वो है धर्म युद्ध। इसके बाद हम लेते हैं व्यापार का विकास, फिर अरब और मंगोल संघर्ष, उसके बाद तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, फिर सामंतों की शक्ति में गिरावट। अगला कारण है नगरों का विकास। एक महत्वपूर्ण कारण है कागज़ व छापे खाने का आविष्कार। ये वो इन्वेंशन था जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया समस्त विश्व में। जैसे ही कागज़ का आविष्कार हुआ और छापे खाने का आविष्कार हुआ, विचारों का आदान प्रदान होने लगा और जो बौद्धिक लोग थे, जो बहुत ही बुद्धिमान जिनको हम मानते हैं, और या साहित्यकार थे, कलाकार थे, उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया और छापे खाने के आविष्कार से उनको एक माध्यम भी मिल गया। इसके बाद एक अगला कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होने लगी, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और फिर धीरे धीरे मानववाद को भी महत्व दिया जाने लगा। मतलब पुनर्जागरण वह काल था जिसमें इंसान को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसके अलावा इसी काल में कुछ नई भौगोलिक खोजें हुई, जिसकी वजह से विश्व एक दूसरे के नज़दीक आने लगा और चूँकि भौगोलिक खोजें हुई तो विचार भी इधर से एक देश से दूसरे देश में पहुंचने लगे। अब हम देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। इसका कारण था, भाई सबसे पहले इटली में ही क्यों फैला। नेचुरली बच्चों के दिमाग में आता है कि ऐसा क्या कारण था कि सबसे पहले यह पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि इटली के नगरों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि जब धर्मयुद्धों से सैनिक लौटते थे तो वो बीच में इटली में रुकते थे और वहाँ के लोगों को तुर्कों की जो उच्च लाइफ स्टाइल थी, उच्च जीवन शैली थी, उसके बारे में बताते थे। और इसके अलावा इटली में विद्वान लोग जो थे वो कलाकार तथा साहित्यकारों को आश्रय देते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण और है जिसकी वजह से सर्वप्रथम ये इटली में फैला, इटली से शुरू हुआ, वह कारण है इटली की भौगोलिक स्थिति। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के परिणाम क्या हुए। पुनर्जागरण के परिणामों में सबसे पहले हम राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यूरोप में सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई। मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था, जहाँ सामंत बहुत प्रभावशाली होते थे, धीरे धीरे उनकी शक्ति में गिरावट होने लगी। फिर हम देखते हैं जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए। तीसरा, राजनीतिक कार्यों में पोप का प्रभाव समाप्त हो गया।
फिर हम लेते हैं धार्मिक क्षेत्र में। इसमें हम देखते हैं अंधविश्वासों में कमी आई। जब बौद्धिक विचारों का फैलाव हुआ या बौद्धिक विचारों से जनता में चेतना आई, जनसाधारण के मानस में, तो स्वाभाविक था कि जो अंधविश्वास थे उनमें कमी आई। फिर पोप के प्रभाव में कमी। मध्य युग से हम पहले देखते हैं कि पोप का बहुत अधिक प्रभाव था और जो धर्मगुरु कह देते थे वो सर्वमान्य था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्धिक चेतना जागृत होती गई, पोप के प्रभाव में कमी आई। फिर एक और कारण है धार्मिक क्षेत्र में, एक और परिणाम हम देखते हैं, जनता द्वारा स्वतंत्र धार्मिक चिंतन शुरू हुआ। फिर हम आते हैं सामाजिक क्षेत्र में। इसमें है मानववाद का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, फिर सामंत वर्ग के सम्मान में गिरावट, नेक्स्ट है व्यापारिक वर्ग के प्रभाव में वृद्धि, और अगला परिणाम हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव हुआ या इसके क्या परिणाम रहे। इसमें हम देखते हैं कृषक दासों की स्थिति में सुधार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, पूंजीवाद का उदय हुआ और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। और यहाँ पर मैं कुछ विद्वानों का जिक्र करना चाहूँगी जो इस युग में हुए, जिनमें पेट्रार्क, दांते, मैकियावेली, चौसर, स्पेंसर, बेकन आदि वो विद्वान थे जो इसी युग की देन है।